आज की क्लास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक पॉलिनेशन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस पॉलिनेशन को इस चैप्टर में यहाँ एक्सप्लेन करने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके पहले मैं आपको यहाँ पे पॉलिनेशन का कनेक्शन इस चैप्टर के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 3 इवेंट्स बताए थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि काफी आसान है। प्री मतलब जो फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट होगा। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सिर्फ फ्यूजन होता है वहां पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, देन उसके बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स में गेमेट ट्रांसफर भी होना है, यानी प्लांट्स को अगर क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो वहां पे सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि मेल गेमेट्स को ट्रांसफर होना पड़ेगा कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स के केस में उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, उस फेनोमेना को क्या नाम दिया गया है, दैट इज पॉलिनेशन। क्या नाम दिया गया है उसको, पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन के डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या निकल के सामने आती है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी काफी आसानी से याद हो गया आपको, दैट इज ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to स्टिग्मा। ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको मतलब प्लांट से रिलेटेड और पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ना है, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, वहां पे आपको इसकी डिटेलिंग पढ़नी है, वहां पे आपको इसको डिटेल में पूरा समझना है। ठीक है, बट ये काफी आसान है और ये आपने पहले भी 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने में। ठीक है, और ये बहुत आसान है। तो पॉलिन ग्रेन्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो क्या लिखा है मैंने, पॉलिन ग्रेन्स लिखा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में से ही आप पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको कभी इसको रटना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलिन ग्रेन्स आपने लिखा है ये क्या है, मेल गेमेट है। क्या है ये, मेल गेमेट है। ठीक है, किसमें मेल गेमेट है, पॉलिनेशन टर्म ऑलवेज आपने प्लांट्स में सुना है, पी फॉर प्लांट्स एंड पी फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कभी आपने एनिमल्स में सुना है, ये ऑलवेज आप जब भी सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो ये किसका मेल गेमेट होगा, प्लांट्स का मेल गेमेट होगा। ठीक है, देन फ्रॉम एंथर, फ्रॉम क्या लिखा है हमने, एंथर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे एंथर्स आपने देख रखे हैं ऑलरेडी, फ्रॉम एंथर। और इस एंथर के ब्रेकडाउन होने के बाद, ठीक है, इसमें से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं इसमें से, पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, फिर इनकी स्प्रेडिंग होती है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं उसके। ठीक है, उसकी बात हम करेंगे आगे। तो ये पॉलिन ग्रेन्स तो रिलीज हो गए यहाँ से। ठीक है, क्या रिलीज हो गए, ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज हो गए। ठीक है, अब इन पॉलिन ग्रेन्स के रिलीज होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इनको पहुंचना कहां तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ठीक है, दैट इज स्टिग्मा। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलिन ग्रेन्स इज नोन एज स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा है। क्या है, ये काफी आसान है, पहले भी देख रखा है आपने, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ, दैट इज स्टिग्मा।
tube like structure is style and the swollen portion is known as ovary. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। इन तीनों को जब आप एक साथ इकट्ठे एग्रीगेट करके देखते हैं तो क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स है, ठीक है। तो जो स्टिग्मा हमने यहाँ पे लिखा है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए फिर से क्या है, ठीक है। अब आपको रटने की कभी भी रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहां से, फ्रॉम एंथर, कहां से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये प्रोसेस क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया हमने, पॉलिनेशन। क्या दे दिया हमने, पॉलिनेशन। आसान हो गया आपके लिए पॉलिनेशन को समझना यहाँ पे। तो इसका कनेक्शन क्या था कि आपको पॉलिनेशन यहाँ पे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप क्या रीड कर रहे हैं यहाँ पे, गैमेट ट्रांसफर। क्या पढ़ रहे हैं आप, गैमेट ट्रांसफर। और किसके अंदर गैमेट ट्रांसफर आप पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में। किस में पढ़ रहे हैं आप, प्लांट्स के अंदर आप इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काफी आसान हो गया ये समझना आपके लिए, ठीक है। और पॉलिनेशन की डेफिनेशन आपको आज के बाद से कभी भी रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल का पार्ट है, ये सब मैंने आपको अभी समझा दिया है। इसकी डिटेलिंग वापस से दोबारा चैप्टर 2 में मैं बताऊंगी आपको, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पूरा चैप्टर ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिटेलिंग है उस चैप्टर में, बट यहाँ पे चैप्टर 1 में जो आपको गैमेट ट्रांसफर इन प्लांट समझना था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन्स बनते कहाँ हैं, ठीक है। तो तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम एंथर। ये किसके अंदर बनते हैं, एंथर के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये जो स्टॉक है इसका क्या है, स्टॉक है इसका, ये फिलामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये फिलामेंट कहलाता है, ठीक है। तो एंथर प्लस फिलामेंट जब आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, मेल पार्ट है और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। काफी आसान हो गया आपके लिए। इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दिया, आपको कंफर्म याद हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।